सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नई रिक्रूटमेंट एक्टिवेट की गई, जिसकी रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट 5 दिसंबर 2025 से। ऑफिशियल वेबसाइट पे फिलहाल हम अभी हैं, जहाँ से आप लोग आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 5 स्टेप में ये फॉर्म कंप्लीट होगा। इसकी एडवर्टीजमेंट हिंदी या इंग्लिश या कैसे आवेदन फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, वो सभी जानकारी के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। उससे पहले हम इस वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे चेक करते हैं। ये वैकेंसी 15 नवंबर 2025 से अप्लाई होना स्टार्ट हुआ। इसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर 2025 से। एग्जाम जो रिटर्न होगा जनवरी और फरवरी 2026 में होगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1050 रुपीज़ पेमेंट है और SC ST अदर कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ ऑनलाइन आप पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। ये एप्लीकेशन फ़ी है। इसमें 18 से 28 वर्ष के लोग अप्लाई कर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी में आएंगे। अगर ओबीसी में आते हैं तो 31 वर्ष और SC ST में आते हैं 33 वर्ष। 5 दिसंबर 2025 से आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल की पोस्ट है, जिसमें 124 पोस्ट मिल जाएगा। बीटेक की डिग्री इसमें मांगी गई है इंजीनियरिंग की। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है 65% के द्वारा रिलेटेड ट्रेड के साथ, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेल एम्प्लॉई हैं तो उनका 55% के द्वारा ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड के द्वारा। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन मैच होती है तो आप भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, फर्स्ट टाइम आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, इसके बाद GD इंटरव्यू लिया जाएगा, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके एग्जामिनेशन होंगे मेडिकल टेस्ट का, इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलिए आवेदन फॉर्म जो है वो फिल करके आपको दिखाते हैं। फर्स्ट यहाँ पे फ्रेशर के लिए हम ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आवेदन स्लिप हमारे सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे हमें पोस्ट नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। डिसिप्लिन क्या है वो डिसिप्लिन इसमें हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है। यहाँ पे मंथ ईयर डेट आपको सिलेक्ट करनी है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे। @ के पहले का जितना वर्ड है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे @ आपको जो डोमेन नेम है वो सिलेक्ट करना है। अदर कुछ डोमेन स्पेशल है तो वो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपसे खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे कंप्लीट अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, @ के पहले का और @ के बाद का। कुछ इस प्रकार से अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे कंप्लीट लिखेंगे। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है अपने हिसाब से, जो लॉगिन करते समय पासवर्ड यूज करेंगे। सभी कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं पासवर्ड के लिए। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप लिखेंगे। ये एडवर्टीजमेंट जो जारी किया गया है, ये सारे नियम आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आप यस कर लेंगे। अगर नियम फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ नो करेंगे, तो इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे बटन मिल जाता है गेट OTP टू वेरीफाई ईमेल। यहाँ पे क्लिक करना है। मैसेज मिलेगा कि OTP जो है वो सेंड कर दी गई है। यहाँ ओके के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। मेल ID पे OTP सेंड की गई है, वो OTP आपको इस बॉक्स में लिखनी है। OTP लिखने के बाद ओके के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद मैसेज मिल जाएगा कि आपकी जो ईमेल ID है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है। यहाँ ओके के बटन को आप क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ वेरीफाई करने का ऑप्शन जो है वो सबमिट के ऑप्शन में हो जाएगा चेंज। अब यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर, ईमेल ID मिल जाएगा। अब हमें इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए यहाँ प्रोसीड टू लॉगिन के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल ID लिखेंगे। यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। डिसिप्लिन, किस डिसिप्लिन के आप आवेदन कर रहे हैं वो डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। पासवर्ड जो आपने बनाया है वो पासवर्ड लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा होगा इस बॉक्स में मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये पेज मिलेगा। ये सारे स्टेप एक एक करके कंप्लीट करनी है। जैसे कंप्लीट करते जाएंगे यहाँ पे सही का ट्रिक मार्क लगते जाएगा। कंटिन्यू के लिए फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करनी है। कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करते समय लिखा रहेगा, कुछ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मिस्टर है या मिसेस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। रिटन एग्जामिनेशन सेंटर के लिए 3 प्रेफरेंस अपने हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पिता का मिस्टर या मिसेस है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखेंगे। यहाँ पे अपना बर्थ जो प्लेस है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करेंगे, आप मेल है या फीमेल है। इसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप लिखेंगे पिन कोड के साथ। अगर आप सेम एड्रेस पे रहेंगे, नीचे आपको एक बॉक्स मिलती है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारा एड्रेस कॉपी होकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। किसी और एड्रेस पे रहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो इस बॉक्स को हटाकर यहाँ पे वो एड्रेस लिखेंगे।
नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑलरेडी लिखा रहेगा। आपके पास एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी रहेगा तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, आप कौन से कैटेगरी से आते हैं। रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप PWD है तो यहाँ पे यस करेंगे और आप किस प्रकार के विकलांग है वो आपको बताना पड़ेगा। यदि आप नहीं होते हैं तो नो करेंगे, ये ऑप्शंस हाइड हो जाएगा। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड, जो भी है वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। अपने नेशनलिटी को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका आधार नंबर क्या है वो आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन होते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, सर्विस का सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा। नहीं होते हैं तो यहाँ नो करेंगे, ऑप्शन सारा हाइड हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आपको वो डिटेल्स बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो यहाँ नो कर सकते हैं, ऑप्शन जो है वो हाइड हो जाएगा। अगर आप सेल में एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका भी डिटेल्स यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं एम्प्लॉई हैं तो नो करेंगे, ऑप्शन हाइड हो जाएगा। सेल में अगर आप 5 साल के लिए वर्क किए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और वो डिटेल्स यहाँ पे आपको बताना है। नहीं किए हैं तो यहाँ नो करेंगे, ऑप्शंस जो है वो हाइड हो जाएगा। अगर आप सेल में रिलेशन के द्वारा कोई भी इंक्लूड है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और वो रिलेशन का डिटेल्स यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। आपके नाम से कोई भी क्रिमिनल केस है या पेंडिंग है वो उसके लिए आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और उसका यहाँ पे डिटेल्स विवरण मेंशन कर सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पे आप नो करेंगे, सारे ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बटन मिलता है सेव पर्सनल पार्टिकुलेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें मैसेज मिलेगा कि हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो सक्सेसफुल सेव हो चुकी है। यहाँ बैक के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लिक हियर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन एक एक करके ऐड करना है या जो भी क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन डायरेक्ट आप सिलेक्ट करके आवेदन फिल सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन के बटन को क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन का नाम लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन यहाँ पे लिखनी है, चाहे तो आप आर्ट साइंस या साइंस या जितना भी सब्जेक्ट है वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन की ड्यूरेशन और इसके बाद पास होने की मंथ ईयर। इसके बाद यहाँ पे आप बोर्ड का नाम लिखेंगे या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम लिखेंगे। आप किस माध्यम से पास हुए हैं, जैसे मार्क से या CGPA से या ग्रेड से, वो सिस्टम आप सिलेक्ट करेंगे। जो भी सिस्टम सिलेक्ट करेंगे उसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पे मार्क के द्वारा पास हुए हैं तो यहाँ पे हम मार्क का जो ऑब्टेन्ड है, कितना नंबर पाए हैं वो, और मैक्सिमम कितने नंबर की होती है वो। परसेंटेज अगर ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होता है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कितना पाए हैं वो यहाँ पे हम लिख लेंगे और टोटल मैक्सिमम 600 का होता है। ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज जो है वो जनरेट हो चुका। यहाँ पे डिवीजन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डिलीवरी मोड आपको बतानी है कि फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी है वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ सेव क्वालिफिकेशन के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन भी सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। यहाँ बैक करेंगे। इसमें अगर कोई भी डिटेल्स गलत होता है तो आप एडिट कर सकते हैं या डिलीट करके फिर से भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जितने भी क्वालिफिकेशन देनी है वो आप एक एक करके इसमें ऐड कर लेंगे। सो चलिए हम यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन एक एक करके ऐड कर लेते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे अब इसे वैलिडेट करेंगे। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस ऐड करनी है तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। वैसे एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, जिनको देना होगा वो डेट यहाँ पे बताएंगे कि कब से कब तक, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये सब कुछ आपको सिलेक्ट करनी है, कहाँ से कैसा, ये सब कुछ जानकारी आपको देने के बाद सेव करनी है। फिलहाल हम एक्सपीरियंस इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है और इसमें एक्सपीरियंस मांगी भी नहीं गई है। यहाँ हम प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें फ़ोटो और सिग्नेचर ये सब कुछ अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि फ़ोटो किस प्रकार से होना चाहिए और कितना इसका डायमेंशन है, कितना साइज यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है। ठीक है, फिलहाल चलिए हम अपलोड करते हैं। यहाँ चूज़ फाइल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अपना फोटोग्राफ आप जहाँ पे भी रखें वहाँ पे आप विजिट कीजिए, फोटो को आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। ध्यान दीजिए आपका फोटोग्राफ जो है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे सिलेक्ट करके ओपन करेंगे फोटो ऐड हो जाएगा। यहाँ क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन को क्लिक करना है। आपका फोटो का यहाँ पे प्रीवियस जो है वो शो हो जाएगा। सक्सेसफुल यहाँ पे आपको मैसेज भी दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर भी ऐड कर लेनी है। फोटो और सिग्नेचर ऐड करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा अपलोड स्टेप 2 सिग्नेचर, आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। इसके बाद आपको अपने 10th की सर्टिफिकेट को अपलोड करनी है। 300 KB की फाइल मांगी गई है, PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग का जो डिग्री है वो अपलोड करेंगे, ये भी 300 KB की मांगी गई है। इसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। यहाँ चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
सर्टिफिकेट आप जहाँ पे भी रखें वहाँ पे जाइए, अपने सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कीजिए, ओपन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और यहाँ क्लिक हियर टू अपलोड के बटन को क्लिक कीजिए। आपका यहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके अपलोड कर लीजिए। सभी फाइल को ऐड करने के बाद यहाँ सेव एंड प्रोसीड सबमिशन एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एंड प्रीवियस के बटन को क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मैसेज दिखा जाएगा कि आपकी डॉक्यूमेंट जो है सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है। अब इसके बाद प्रोसीड टू प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद ओके के बटन को क्लिक करना है। ये प्रीवियस वन टाइम आपको दिखाया जाएगा। इसमें आपके जो भी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है, अगर आपको गलत लगता है तो यहाँ पे आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर आपका सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स सही रहेगा तभी आप सबमिट कीजिएगा, क्योंकि ये वन टाइम प्रीवियस दिखाया जाएगा। इसके बाद आप अगर सेव कर लेंगे तो आपकी जो डाटा है वो चेंज नहीं हो पाएगी। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट का, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अगर पेमेंट करनी है तो यहाँ पे यस करना है। इसके बाद यहाँ पे भी हमें यस करना है और यहाँ सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। कितना अमाउंट फी हमें पेमेंट करना है वो यहाँ पे शो कराया जाएगा, किसके लिए पेमेंट करना है वो भी दिखाया जाएगा। यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट किया जाएगा पेमेंट के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको कई सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी पेमेंट करने के लिए, जैसे नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, वॉलेट कार्ड हो गया। आप जिस भी ऑप्शंस के द्वारा पेमेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे की प्रोसेस के लिए सिर्फ अपने आवेदन फॉर्म की फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट करने के बाद ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। फिलहाल का इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई सवाल था तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गाइस बाय बाय, जय हिंद।